नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का विनायक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। नमस्कार दोस्तों, सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए होंगे। मुझे आपके ऊपर विश्वास ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आप इस वक्त इस कम समय के अंदर घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और हमें पूरा भरोसा है कि आप BSTC के एग्ज़ाम्स के अंदर जो आपकी एक सीट है, उस एक सीट को आप उठा सको। उसके लिए ज़रूरत अगर अभी किसी चीज़ की हमें है तो वो है केवल लर्निंग, वो है केवल पढ़ाई। जितनी पढ़ाई आप करोगे उतना ही आपके अच्छे स्कोरिंग आने की संभावना है। आप लगातार निरंतर पढ़ाई के ऊपर फोकस करें और लगातार पढ़ते रहें। सभी बच्चे ऑनलाइन आ गए होंगे। जो बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। सभी बच्चे जी सभी बच्चों को जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है हमारा, वो टॉपिक है दोस्तों नंबरिंग सीरीज। नंबर की अगर बात करें तो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से लेकर 9 तक। जो मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर जब अपन एक टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर, अज्ञात संख्या ज्ञात करना। उस चैप्टर को जब अपन ने पढ़ा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि लॉजिक के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर ज़्यादा आते हैं। इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉजिकल क्वेश्चंस। यहाँ इन प्रश्नों को करने के लिए आपको लॉजिक ज़्यादा लगानी पड़ेगी। कोई मेथड नहीं है, केवल लॉजिक है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें तो नंबरिंग सीरीज, नंबर की बात करें तो नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और नंबर के साथ में हम क्या कर सकते हैं, इन नंबरों के साथ में हम जोड़ बाकी गुणा भाग इस तरीके से अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देखना चाहो तो इन सीरीज के अंदर आपको यही देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे कि दिए गए प्रश्न में, भाषा ये होगी दोस्तों समझना कि दिए गए प्रश्न में खाली स्थान की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक, मतलब जो खाली स्थान आ रहा है उसे हमें पूरा करना है। तो जैसे एक क्वेश्चन नंबर 1, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने के लिए लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे एक सीरीज दिख रही है। इन सीरीज के अंदर आपको समझना 24, 29, उसके बाद में अगली संख्या 35, उसके आगे की संख्या आ रही है 42 और लास्ट में मिसिंग नंबर है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने के लिए लॉजिक आपको लगाना। लॉजिक कुछ भी हो सकता है, लॉजिक जोड़ हो सकती है, लॉजिक बाकी हो सकती है, एक बार जोड़ने के बाद में एक बार लेस किया जा सकता है, दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जा सकता है, जोड़ बढ़ते क्रम में हो सकती है, जोड़ घटते क्रम में हो सकती है, गुणा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। अब ये छोटी छोटी जो अपने अर्थमेटिकल लॉजिक है ना, जो मतलब अंकगणितीय लॉजिक, उन लॉजिक में से कुछ भी लॉजिक को आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहले प्रश्न में यहाँ पे इन प्रश्नों को करने से पहले आपको ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं रखना है दोस्तों। आप इस बात को समझने की कोशिश करना। आप केवल सीरीज को देखो, 24 लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है 29, 35, मतलब ये सीरीज पूरी बढ़ते क्रम में है। और बढ़ते क्रम का मतलब समझ रहे हो, या तो कोई ना कोई गुणा हुआ है या फिर बाद में इसमें कोई जोड़ा है, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं है क्योंकि सीरीज पूरी बढ़ते क्रम में लगातार संख्या आगे बढ़ रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना। कुछ सीरीज आपको ऐसी मिलेगी जो घटते क्रम में होगी, जैसे 3rd नंबर क्वेश्चन में अपन देखेंगे, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें इसमें जोड़ना है या बाकी करना है या क्या करना है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चंस की। तो पहले क्वेश्चंस में अगर आप देखने की कोशिश करोगे 24 और यहाँ पे लिखा हुआ है 29, 24 और 29 के अगर अपन बीच में डिफरेंस को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 5 संख्या जोड़ी है, +5 करा है दोस्तों। यहाँ पे 5 संख्या जोड़ी है और 29 के बाद में अगर यहाँ 35 में अगर अपन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी 35, यहाँ पे दोस्तों 6 संख्या जोड़ी है। और उसके बाद में आगे अगर अपन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे 35 से 42 तक अगर अपन यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो हमने 7 संख्याओं को जोड़ा है, मतलब 7 नंबर को जोड़ा है। यहाँ पे 7 प्लस करा है। उसके बाद में ऑफकोर्स आगे क्या आएगा, सीरीज बन गई ना, सीरीज बनी ना, +5 जोड़ा, +6 जोड़ा, +7 जोड़ा, तो कॉमन सेंस वाला लॉजिक है भाई। यहाँ पे अगर अपन जो नहीं अपन को मिसिंग नंबर फाइंड करना है वो +8 होगा। 42 में जब आप 8 को ऐड करोगे 42 में तो आपके क्या आएगा 50, तो यहाँ पे आंसर आएगा 50। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर आपको 50 जहां पे भी देखने को मिले उसे आप यहाँ पे सही कर देना, ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल इस तरीके से छोटे लेवल के ऊपर BSTC के एग्जाम में इजी श्रेणी या श्रृंखला ही पूछेंगे। नंबरिंग श्रृंखला ज़्यादा टफ नहीं आएगी। ज़्यादा डीप में ना उतरें, ज़्यादा डीप जाओगे तो फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। BSTC के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग डीप उतरना है, बिल्कुल उतरें, पटवारी के एग्जाम में उतरें, कांस्टेबल के एग्जाम में उतरें, पर BSTC में आपको ऊपर ऊपर से ही चलना है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो ये
इस तरीके से आपको क्वेश्चन सारे सोल्व करने। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले संख्या लिखी हुई है 72। वेरी गुड। 72 के बाद में यहाँ पे संख्या लिखी हुई 67। अरे यार संख्या कम हो रही है क्या, बढ़ रही है क्या? कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस हो सकता है, बढ़ तो रही नहीं है ना। तो एक बार एक नोट करने की कोशिश करना, 72 और 72 के अंदर से अगर अपन बात करें तो 65 यहाँ पे लिखा हुआ है, 65 में यहाँ पे -5 करा है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे 67 से 63 तक हम पहुंचे, मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे -4 करा है। यहाँ से यहाँ तक हम पहुंचे तो -3 करा है। यहाँ से यहाँ तक -3 हुआ है दोस्तों। फिर आपके सामने एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा माइंड में, यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद फिर से -5 हुआ है दोस्तों। पहले -5, फिर -4, फिर -3, यहाँ से यहाँ जाने के बाद फिर -5। तो आगे एक बार और देखना चाहिए हमें शायद, यहाँ से यहाँ जाने के बाद -4। वेरी गुड। यहाँ पे तब तो सीरीज बन चुकी है दोस्तों। कैसे? -5, -4, -3, फिर से -5, -4। तो अगली संख्या यहाँ से जो आएगी वो यहाँ से 51 में से -3 को करोगे तो 48। ये आपके यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सीरीज एग्जाम में कुछ इस तरीके से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों से आप अच्छे से नंबर उठा सकते हो। कोई मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल लॉजिक है और प्योर लॉजिक है। इसके अलावा कोई ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। लॉजिक मैंने आपको बताया है, लॉजिक जोड़ हो सकती है, बाकी हो सकती है, दो संख्याओं का गुणा हो सकता है, गुणा करने के बाद में माइनस हो सकती है, या फिर बाद में स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप इस प्रश्न को किस तरीके से सोच रहे हो। अगर आप मेरे बारे में कहें तो मैं इस प्रश्न को कुछ यूं सोचने की कोशिश करता हूं कि 24, 29 बढ़ती सीरीज मतलब कहीं ना कहीं प्लस या गुणा होगा। इसमें देखिए 72, 67, 63 घटती सीरीज मतलब कहीं ना कहीं माइनस हो सकता है शायद। तो इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को सोचना है और अपना लॉजिक लगाना है। तीसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे 100 मतलब 100, उसके बाद में 98, उसके बाद में 95, 91 और 86। चलो संभालते हैं। 100 और 98 में अगर अपन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे -2 मतलब 2 कम करा है। यहाँ से यहाँ तक देखने की कोशिश करें तो -3 कम करा है। यहाँ से यहाँ तक देखने की कोशिश करें -4 कम करा है, क्योंकि 95 से 4 कम करोगे तो 91 आएंगे। 95 लेस 91 करोगे तो कितना आएंगे, 4 लेस करोगे तो 91 आएंगे। यहाँ से अगर अपन 91 की बात करें तो यहाँ पे -5 करा है। तो दोस्तों अगला मिसिंग नंबर पूछ रहा है तो कॉमन सेंस वाली बात है, -2, -3, -4, -5 तो -6। 86 में से 6 को लेस करोगे -6 तो आपके जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे 80 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अभी आपको मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे। इन प्रश्नों को या फिर इन प्रश्नों से आपको एग्जाम में पूरे नंबर तभी मिल पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करोगे। अभ्यास के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज वीडियो खत्म होते ही 10 से 15 मिनट के अंदर आपको हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लगभग 80 से 100 के बीच में वो प्रश्न होंगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें। किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो उसी ग्रुप के अंदर वापस कमेंट करें, समस्या का समाधान आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 2, दूसरे नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 8। तो यार इसमें बढ़ रहा है, 2 से 8 गया, 8 से 18 गया, मतलब कोई ना कोई यहाँ पे एडिंग हो रहा है। तो देखने की कोशिश करें 2 और 8 में कितने का फर्क है, +6 का। चलो आगे चलते हैं। 8 और 18 में कितने का फर्क है, +8 और 18 10 का फर्क आ गया भाई। 2 और 8 में 6 का फर्क आया, 8 और 18 में 10 का फर्क आया। तो 18 और 32 में देखेंगे तो शायद 18 और 32 में 14 का फर्क मुझे दिख रहा है दोस्तों। यार यहाँ श्रेणी मुझे लग रहा है कि नहीं बनेगी, पर आगे ट्राई करते हैं। 32 में 50 देखेंगे तो यहाँ पे +18 का फर्क है दोस्तों। आपको एक बार तो फर्क निकालना है, 18 का फर्क है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 52 से अगर अपन यहाँ जाएंगे तो +18 के बाद में करने के बाद में प्लस शायद 22 का फर्क आएगा। क्यों 22 का फर्क आएगा, क्योंकि 6 का फर्क है। 6 और 4 में फिर से एक नई श्रेणी और बन रही है, 4 का फर्क। यहाँ से देखोगे तो फिर 4 का +4 हो रहा है दोस्तों। यहाँ से यहाँ फिर देखोगे तो +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ फिर देखोगे तो +4 हो रहा है। तो यहाँ
पे डबल आपको लाइन मिलेगी। पहली के अंदर प्लस से +10 +14 +18 +22, मतलब जब आप 50 में से 22 जोड़ोगे तो मिसिंग नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 72। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 72। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 72। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा 1 8 9 लिखा हुआ है, 1 और 9 17 33 49 और 73। चलो इस प्रश्न को अपन समझते हैं। 1 और 9 में कितने का फर्क है, इस फर्क को आपको निकालना है। 1 और 9 की अगर बात करें तो मुझे यहाँ पे फर्क दिख रहा है +8 का। यहां से यहां तक की अगर अपन देखने की कोशिश करें, 9 और 17 में आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 में +8 का फर्क है। 9 और 17 में कितना फर्क है, इस फर्क को आपको यहां पे देखना पड़ेगा। एक बार आप जल्दी से निकालें। यहां पे फिर से आपको +8 का फर्क देखने को मिला है। उसके बाद में अगले में देखोगे 17 और इसमें देखोगे 33 में कितने का फर्क देखने को मिल रहा है। क्या यहाँ पे बढ़ती संख्या है? यस। क्या यहाँ पे जोड़ हो रही है? मुझे भी लग रहा है। तो 17 में अगर आप जोड़ोगे 16 को, 16 16 2 32 ने 33, तो यहाँ पे +16 करा है। और अगर यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 33 में 49 को अगर देखोगे तो भी अगर 16 ऐड करें हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी +16 हो रहा है। तो यहाँ पे +8 +8 +16 +16। और यहाँ पे अगर अगली की देखें तो +16 यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे 23 ने 24, यहाँ पे +24 हो रहा है। तो इस प्रश्न को यूं समझ सकते हैं, पहले 2 सीरीज में 2 बार 8 जोड़ा है, दूसरी के अंदर 2 बार 16 16 जोड़ा है, तो तीसरी में आपको 24 2 बार जोड़ना पड़ेगा। ये 24 अगेन टू रिपीट यहां जोड़ने के बाद में 73 + 24 यहां जोड़ने के बाद में आपको मिलेगा 97। ये आपके 97 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो आपको मिलेगा, 97 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। दोस्तों इस तरीके से इन प्रश्नों को करने का कोई मेथड नहीं है। इन प्रश्नों को अगर हमें करना है तो एक ही तरीका है, लॉजिक लगाए। लॉजिक मैंने जैसा भी बताया कुछ भी हो सकता है, आपको एक ऐड करना पड़ेगा, ऐड करके देखना पड़ेगा और आपका कॉमन सेंस इन प्रश्नों को करवा देगा। बढ़ती सीरीज है तो ऐड होगा, घटती सीरीज है तो माइनस होगा, अचानक संख्या बढ़ रही है तो गुणा हो सकता है, या कहीं भाग भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हमें इन प्रश्नों के अंदर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है 3, एक बड़ी लंबी सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 6 में काफी लंबी सीरीज हमने यहाँ पे लिखी है और ये एक मिश्रित सीरीज की कैटेगरी में आ जाती है। देखने की कोशिश करें 3 और 4 में कोई फर्क है क्या? 3 और 4 में यहां से अगर आप देखोगे 3 + 4 मतलब यहां पे +1 करा, यहां से जाओगे 7, 4 और 7 में तो कितना होगा? मुझे पता है, मुझे इन प्रश्नों को हमने कई बार दोहराया हुआ है, हमें इसके आंसर आते हैं, पर मैं एक स्टूडेंट कैसे करता उस तरीके से आपको करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे 4 और 7 में देखोगे तो +3 का फर्क आ रहा है, 1 3, फिर अगेन टू रिपीट 7 और 7 +0 का फर्क आ रहा है। उसके बाद में फिर आप देखोगे तो 3 3 6 का फर्क आ रहा है। यहां पे कोई सीरीज मुझे बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, गणित यहां पे सही नहीं है। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कुछ इस तरीके से करेंगे, 3 और 7 में अगर आप देखोगे एक संख्या छोड़ने के बाद में 3 और 7 तो हमें यहां पे फर्क दिख रहा है +4। 7 में 13 को देखोगे तो फिर मुझे +4 दिख रहा है। 13 और 21 को देखोगे तो फिर हमें यहां पे +4 दिख रहा है। 13 और यहां पे 21 21 को अगर आप देखोगे 13 और 21 को देखने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे +4 फिर बाद में 7 ने 8 +8 का फर्क मुझे दिख रहा है। और यहाँ से 21 से 31 तक जाओगे तो यहाँ पे +10 का फर्क मुझे दिख रहा है। और +4 यहाँ पे 3 3 6 का फर्क है दोस्तों। यहाँ पे +4 का फर्क है, +6 का फर्क है, +8 का फर्क है, +10 का फर्क है। तो 31 से एक संख्या छोड़ने के बाद +12 का फर्क या +12 इसमें ऐड कर दो, जो आपको डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो आपको +12 मिलेगा। 31 में से 12 अगर आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 31 में से 12 ऐड करने के बाद में आपके आंसर आएगा 43। तो यहाँ जो मिसिंग नंबर मैंने लिखा है इसका आंसर होगा 43। यहाँ पे ये आपको 43 ब्रैकेट में जहां भी आपको देखने को मिले उसे आप सही करना। सर यहाँ पे आपके क्वेश्चन माइंड में क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे सर एक संख्याओं को क्यों छोड़ी है या एक संख्या को इसलिए छोड़ी है क्योंकि शायद यहाँ पे भी कोई दूसरी सीरीज है। यहाँ सीरीज ये वाली है 3 7
13, 21, 31 और 43। दूसरी संख्या जो छूट रही है ना वो ये 4 के ऊपर 7 आ रहा है, 4 और 7 में देखेंगे तो +3 का फर्क आ रहा है, 7 और यहां से फिर देखोगे तो 13, फिर अगली, मतलब इस पूरे क्वेश्चंस में 2 सीरीज मिक्स हैं। आपको 2 सीरीज इस पूरे प्रश्न में एक साथ देखने को मिल रही है। तो अगले इस तरह से आपको लॉजिक सारे प्रश्नों में लगाना पड़ेगा। जितने ज्यादा आप लॉजिक लगाओगे उतने ही आपका अभ्यास होगा, जितने ज्यादा प्रश्न करोगे उतना आपका अभ्यास होगा। आपसे निवेदन यही करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों को करें। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर अपन देखें 12 यहां लिखा हुआ है, 1, 2 यहां पे 36 लिखा हुआ है। अगर इसमें देखें तो यहां पे ऐड करें तो यार ऐड करने में मुझे कुछ यहां पे लग नहीं रहा कुछ होगा, क्योंकि 12 के बाद 36, 36 के बाद में बहुत बड़ी संख्या हो गई, फिर बहुत बड़ी संख्या आ गई। इसका मतलब यहां पे शायद मल्टीप्लाई हो सकता है। चलो कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या अचानक हो रही है मतलब मल्टीप्लाई है। 12 बार 4 बार 36, 3 से गुणा करा, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई 3 तो 108, 108 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करा तो 10, 20, 30, 824, बिल्कुल 324 आ रहे हैं। और 324 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएंगे 972। यहाँ पे 300, 300, 600, 924 इंटू 3 करोगे तो आपके बिल्कुल सही है 972। यहाँ से अगली संख्या जो आपको मिसिंग नंबर मिलेगी 972, वो आपको अगली मिसिंग नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये इस तरीके से आप इन प्रश्नों को समझ रहे होंगे ना। फिर भी दिक्कत हो तो आप किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हमें पूछ सकते हो, हमारे जो दोनों ग्रुप जो अभी एक्टिव है। उसके बाद में अगले प्रश्न की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की सीरीज को पकड़ने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 12, 16, 48, यहाँ 52, 156 और 160। बड़ी लंबी सीरीज दिख रही है। अचानक यहाँ पे संख्या मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 4 और 12, 4 और 12 बोलते ही 4 तिये 12 मेरे माइंड में आता है। 4 इंटू 3, 4 तिये 12, 4 को 3 से गुणा करो तो 4 तिये 12 है। और उसके बाद में यहां से अपन 16 को 12 के बाद में 4 तिये 12 है, फिर मैंने 12 के बाद में 4 प्लस करा है, 12 4 16। मतलब इस सीरीज के अंदर मल्टीप्लाई भी एक साथ हो रहा है और प्लस भी एक साथ हो रहा है। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करा, एक बार प्लस करा, 16 32 16 48, फिर इंटू 3, 48 प्लस 4 फिर 52। तो आप देख रहे हो ना, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार प्लस 4, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार प्लस 4, और फिर बाद में वापस जाने के बाद में 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद में मल्टीप्लाई 3 यहां करने के बाद में 156, और 156 के अंदर फिर आप प्लस ऐड करोगे 4 तो 160, और 160 जो आएगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल मिलेगा 16 32 16 48। आंसर आपके 480 यहां देखने को मिलेगा। यहां पे आंसर मिलेगा 480। ये 480 आपके आंसर क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहां पे अगर क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पे देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है 4 20 20 80 80, यहां पे लिखा हुआ है 240 और 480। चलो दोस्तों क्विक जल्दी कौन करके बताता है इस प्रश्न को, कौन आंसर देता है। सबसे पहले इस प्रश्न को मैं आपको करने के लिए देना चाहता हूं। सबसे पहले इस प्रश्न को सोल्व करें। इस प्रश्न में कौन सी सीरीज आ रही है उस सीरीज को निकालें, आंसर फाइंड करें, मिसिंग नंबर को फाइंड करें और कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे कमेंट करें सबसे पहले कौन करता है। आपके पास समय है, इस प्रश्न को करिए जल्दी से। सबसे पहले कौन कमेंट करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में अगर आता है तो बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को गलत करके आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गलत करके आ सकते हैं। दोस्तों समझने की कोशिश करें इस प्रश्न को एक बार क्लियर तरीके से। आप एक बार अपनी नोटबुक में उतारें और इसका आंसर निकालने की कोशिश करें। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूं मैं, 420 80 240 और 480 ये क्वेश्चन है। और लास्ट में मिसिंग नंबर क्वेश्चन मार्क फाइंड करना में अगली सीरीज क्या बनेगी। जल्दी से समय दे रहा हूं दोस्तों, आपको समय दे रहा हूं। मैं क्लास में बच्चों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमें यहाँ बहुत सारे बच्चों से अपेक्षा है जो अभी इस क्लास के अंदर बैठे हैं, वो इस प्रश्न को बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्विक सबसे पहले कौन आंसर देता है। ऐसे बच्चे जिनके अभी तक कमेंट नहीं आ रहे हैं दोस्तों, जिन बच्चों ने अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है, इस चैप्टर को पहले पढ़ रखा है, मुझे उनके ऊपर भरोसा और विश्वास भी है, इस प्रश्न को वो कर सकते हैं। हो गया, प्लीज कमेंट करें, प्रश्न पे कमेंट करें। योर टाइम इज ओवर।
चलो इस प्रश्न को अब मैं करके बताता हूं। यहां पे देखना, यहां पे 4 लिखा हुआ है 4 और यहां पे लिखा हुआ है 20। 4 और 20 को मल्टीप्लाई जब आप आपस में करोगे तो यहां पे 5 चौक 20 मतलब 5 से गुणा करना है। और जब यहां पे देखोगे 80 और 80 को आप करोगे तो मल्टीप्लाई 4 करोगे। और उसके बाद में अगर आप यहां देखोगे 80 और 220 तो कैसा आ रहा है 8 16 8 24 मल्टीप्लाई 3 करोगे। और इसके बाद में इससे करोगे तो 400 240 से 480 डबल हुआ है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई 2 करा है। तो ये सीरीज बनी है दोस्तों। सबसे पहले 5 से गुणा करा, फिर 4 से गुणा करा, फिर 3 से गुणा करा, फिर 2 से गुणा करा और लास्ट में इसी संख्या को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 480 को 1 से गुणा करोगे तो फिर 480 आएगा। एबेसदे में 480 देखने को मिलेगा आपको। पर बच्चे सोचेंगे लगातार बढ़ती सीरीज में 480 कैसे आएगा? वो 480 को एबेसदे के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा, किसी और संख्या को ऊपर के आएगा। तो इस सीरीज को समझो, सेम संख्या वापस रिपीट हो सकती है, हुई है मल्टीप्लाई सीरीज में, दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, प्रश्न बहुत सरल होंगे। वो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए से सीरीज एग्जामिनर आपको दे सकता है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। सीरीज को जो नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग आप काम करें। क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमें 10 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 13 8 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 13 लिखा हुआ है, 26 23 और अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क। इन दोनों क्वेश्चन मार्क्स के ऊपर क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 8 और यहां पे लिखा हुआ है 16, तो मैं मल्टीप्लाई 2 से करूंगा। 8 2 16, 8 2 16, 16 के बाद में फिर आपके दोस्तों यहां पे तो 13 आ गया है भैया। 13 आ गया तो 16 में से अगर मैं 13 मतलब 3 माइनस होता है, फिलहाल एक बार टेम्परेरी लिखते हैं। 3 माइनस करने के बाद में 13 26, 13 2 26, अरे यार आ चुका है 13 26, यहाँ पे 2 आ गया। मतलब यहाँ पे पहले तो 2 से गुणा करा, फिर 3 माइनस करा, फिर 2 से गुणा करा, फिर 3 माइनस करा, 26 में से 3 गए तो 23 बने। 23 आए, 23 को फिर 2 से गुणा करोगे, 23 को 2 से गुणा करोगे, गुणा 2, तो यहाँ पे जो संख्या बनेगी 23 इंटू 2, यहाँ पे बनेगा 46 और 46 में से फिर आप 3 को लेस करोगे तो आपके आंसर आएगा 43। तो आंसर आ रहा है 46 और 43। आप इस प्रश्न को समझे होंगे। इस तरीके से श्रेणी के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगले कुछ प्रश्न और करने की हम यहाँ पे इच्छा जाहिर करेंगे और मैं भी करवाना चाहूंगा। शायद आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से और घर पे अभ्यास भी करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यहाँ लिखा हुआ है 16, यहाँ लिखा हुआ है 36, यहाँ लिखा हुआ है 64, यहाँ लिखा हुआ है 100। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है, ये तो बिल्कुल सरल है। 16 की अगर अपन बात करें तो 16 दोस्तों किसका स्क्वायर होगा? 16 किसका स्क्वायर होगा? 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। 36 की बात करें तो मुझे सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा? आंसर निकाल लो दोस्तों। 12 का स्क्वायर क्या होगा? आपको आंसर निकालना, सिंपल सी बात है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर होगा 144। तो यहां आपके क्वेश्चन मार्क के अंदर मिलेगा 144। आंसर आपको मिसिंग नंबर या फिर बाद में सीरीज जो फाइंड करनी है उसके अंदर 144 होगा। ये इस तरीके से आपको एग्जाम में स्क्वायर वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद में अगले प्रश्न की अगर अपन बात करें तो यहां पे लिखा हुआ है 8 8 9 13 22 और 9 फिर मिसिंग नंबर। अरे यार यहां ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा। 8 और 8 दोनों में फर्क कितने का आ रहा है? 0 का। यहां फर्क कितने का आ रहा है? +1 का। यहां फर्क कितने का आ रहा है? +4 का। यहां फर्क कितने का आ रहा है? गणित नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा हो गया है। 7 2 9 9 का फर्क आ गया है। तो यहां पे ये एडिशन नहीं चलेगा। इस एडिशन को नहीं होने के बाद में यहां पे दूसरा मेथड क्या फॉलो होगा? यहां पे अगर बात करें तो यहां पे यस यहां पे अगर अपन बात करें तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 0 के स्क्वायर को यहां पे ऐड करा है तो 8 में 0 जोड़ा तो फिर 8 आया। फिर यहाँ पे 8 और 9 है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करा तो 8 में 1 का स्क्वायर जोड़ा है, आगे प्लस लगा रहा हूँ। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो 8 में 1 जोड़ा तो 9 उस 1 आया। उसके बाद में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की अगर अपन बात करेंगे तो 9 में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 9 में 4 जोड़ा तो 13। 13 में फिर यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 + 1 तो +3 का स्क्वायर। तो अब मुझे कुछ नहीं बोलना है यहाँ पे +3 का स्क्वायर मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। 1 का स्क्वायर
स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फिर बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे 4 का स्क्वायर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, शायद यहाँ हमने लिखने में कहीं गलती करी है। 4 का स्क्वायर अपन यहाँ ऐड करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 16 मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 22 में 16 जोड़े तो कितना आएंगे दोस्तों, 22 में 16 जोड़ा तो 16, 17, 18, 38, यहाँ पे 38 होगा, 38, और फिर बाद में इसके अंदर अगर अपन को जोड़ना है तो प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे। 38 में 5 का स्क्वायर को जैसे आप जोड़ोगे, बढ़ती सीरीज आ रही है, स्क्वायर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 5 का स्क्वायर को अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ पे आएगा 5 25, 38 में यहाँ पे 25 को ऐड करो, 38 में 25 को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 38, यहाँ पे 38 आ गया। अगला संभालना है तो 25 को ऐड कर दो, ऑटोमेटिक आपको आंसर मिल जाएगा। अगले यहाँ पे अगर बात करें अगले सीरीज की तो क्वेश्चन नंबर 13, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर सीरीज बन रही है 7, 6, 8, 15 और 29, 7, 6, 8, 15 और 29। इस सीरीज में अगर अपन देखने की कोशिश करें तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे सीरीज बन रही है, एक यहाँ 7 में 6 आ रहा है, एक माइनस हुआ है, यहां से अगर देखेंगे तो यहां हमें देखने को मिल रहा है 7 और 6, यहां पे 1 का स्क्वायर करा है, 1 का स्क्वायर माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहां अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर यहां पे माइनस हो सकता है दोस्तों, 1 का स्क्वायर 4 नहीं होगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर को लेस करा, चलो ठीक है। यहाँ पे अगले सीरीज की अगर बात करें, यहाँ इस तरह से आपको लगातार लॉजिक लगाना, मैं अभी इन प्रश्नों को हमने करे हुए 2 मिनट में करा, तो ऊपर स्टूडेंट किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से स्टूडेंट इन प्रश्नों को करना चाह रहा है, वो लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पे करा है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर जुड़ने के बाद में, जैसे अगर 1 का स्क्वायर है वो जोड़ दें और उसके बाद में इसमें से 2 माइनस कर दें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 में 1 जोड़ा तो 8 आया, 8 में से 2 घटाए तो 6 आए, तो 1 का स्क्वायर और ये आपकी सीरीज बनी, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस 2, आप समझ रहे हो ना दोस्तों। फिर यहाँ पे बनी है 2 का स्क्वायर और फिर माइनस 2, फिर यहाँ से बनी है 3 का स्क्वायर और माइनस 2, 3 का स्क्वायर जोड़ने के बाद माइनस 2, फिर यहाँ पे बनी है 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो इसी तरीके से यहाँ पे बनेगी 5 का स्क्वायर और माइनस 2। ये सीरीज आपके पूरी बनेगी 5 का स्क्वायर और माइनस 2। मतलब आप समझे नहीं ना, एक बार वापिस समझाता हूँ। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर जोड़ा तो 7 में से 1 जोड़ा तो कितने हैं 8, 8 में से 2 घटाए तो 6, उसके बाद में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर की बात करें तो 4 होता है, 6 में 4 जोड़े तो 10, 10 में से फिर 2 घटाए तो 8 है। इस तरीके से लगातार सीरीज चल रही है। 5 का स्क्वायर में से 2 घटाए, 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25, 25 में से 2 घटाए तो कितने आए 23, 23 मतलब 29 में 23 को जोड़ा तो कितने आएंगे 52। आपके यहाँ पे 23 जोड़ने के बाद में आंसर मिलेंगे। तो 13वां क्वेश्चन कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिला है। 14वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो 14वें क्वेश्चन में कुछ कोई भारी चीज नहीं हो रही है दोस्तों। 14वें क्वेश्चन में आपको देखना होगा यहाँ पे 2 का, अब ये स्क्वायर वाले क्वेश्चन तो आपको मिनिमम स्क्वायर वगैरह याद करने पड़ेंगे। यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो रहा है, नहीं 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, यहाँ 4 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे 5 का क्यूब हो रहा है, तो समझ लो 6 का क्यूब आंसर आपको मिल जाएंगे। 6 का क्यूब निकाल लो और 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 216। ये आपके आंसर आ गए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे लिखा हुआ 2 4 3। क्या बात है, 2 4 बढ़ने के बाद फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है, फिर बढ़ी है, फिर घटी है। इसका मतलब ये मिश्रित श्रेणी हो सकती है। इस श्रेणी के अंदर आपको 2 श्रेणियां हैं, साथ एक साथ चलती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ से 2 के बाद में 3, 2 में 3 जोड़ा तो +1, 3 में 5 +2, 5 में 7, 5 में 7 +2, 2 में यहाँ से 2 के बाद में 1 जोड़ा +2 जोड़ा +2 जोड़ा, और 7 के बाद में अगर बात करें 7 8 9 10 11, यहाँ पे +4 करा है दोस्तों। पहले एक बार 1 जोड़ा है, फिर 2 बार 2 जोड़ा है, 2 बार 2 जोड़ा है। अगली चलो अगली श्रेणी की बात करते हैं। यहाँ पे 4, 4 के बाद में 9, 9 के बाद में 16। अगर आप इसके देखोगे 4, 4 के बाद में 9, 9 के बाद में 16, 4 4 यहाँ पे 2 का स्क्वायर मुझे दिख रहा है, 2 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक गए तो 3 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक गए तो 4 का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक गए तो 5 का स्क्वायर,
25 से फिर मुझे यहाँ जाना है तो 6 का स्क्वायर दोस्तों होता है 36। आंसर आ चुके थे 36। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर भी हमें कुछ इसी तरीके से कमांड श्रेणी होगी। इसको मिश्रित श्रेणी बोलते हैं, दो श्रेणियां एक साथ चलती हैं। 8 और 10 में 2 जोड़ा, ठीक है साहब। 2 जोड़ने के बाद में हमने यहां से क्या करा, 3 को माइनस कर दिया, फिर 3 माइनस करने के बाद में फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ने के बाद में फिर से 3 माइनस कर दिया, 3 माइनस करने के बाद में फिर से 2 जोड़ा तो 6 में से 2 जोड़ा तो 8, या मिसिंग नंबर में आएगा 8, और 8 में से फिर 3 माइनस करा तो आ गया 5। ये आपके दूसरे सोल्व क्वेश्चन का आंसर आ गए। इस तरीके से आपको इस चैप्टर के अंदर प्रश्न देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और अगले टॉपिक के साथ हम मिलना पसंद करेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक जो रहेगा वो इसी चैप्टर का पार्ट बी होगा, जो एक छोटा सा होगा, उसे अपन पढ़ेंगे। आप अच्छे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, एग्जाम का इंतजार ना करें, अभी से पढ़ने लग जाएं। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।